दो कदम दूर थे। अरे अरे भाई पकड़ो इसको, चोर चोर, अरे भाई पकड़ो इसको, चोर चोर चोर, पकड़ो 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 इसको, पकड़ो। बीबी संभाल लो अपने आप को विपी। लेकिन तू इस मामले को किसी और तरह भी हैंडल कर सकता था। उस लड़की को कहीं और ले जाता, कहीं शेल्टर दिला देता और फिर हम दोनों मिलकर इस मामले को सेटल कर लेते। यार कह रहा हूं ना, गलती हो गई। ये बच्चे भी ना तुम्हारी शादी के हवाले से इतने खुश हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। बच्चे तो बड़ों की जुबान बोलते हैं। 24 घंटे उनके सामने मेरी शादी का जिक्र करोगी तो यही टिंडोरा पीटते रहेंगे ना। दो कदम दूर थे, दो कदम दूर थे। आ जाओ बीबी, आ जाओ आ जाओ। अभी आप यहाँ पर बैठो। मैंने तो पहले ही कहा था बीबी जी, हमारा घर आपके रहने के लायक नहीं है, और मैं आपको वहाँ अकेले भी तो नहीं छोड़ सकती थी ना। इन झोपड़ियों में औरतें नहीं होती क्या? होती है ना, क्यों नहीं होती हैं औरतें? लेकिन मुझे तो सिर्फ मर्द नजर आए सारे बाहर, कोई औरत कोई बच्चा नहीं था। रात होते ही ना अपनी अपनी झोपड़ी में इतनी औरतें इतनी बच्चे होंगे कि आप हैरान रह जाओगी। इस वेले तो सारी भीख मांगने गई है ना। पूरा ताश छोड़ देखें रजिया किस छोरी ने लेके आई है। बड़ा पट्टी आजा देखें पहले। बहुत होशियार लग रही है। तुम्हारे काम पर नहीं जाते क्या? इसका मतलब है कि आपको हमारी जिंदगी का पता ही नहीं है। अरे बीबी, हमारे यहाँ की जनानी और काके काम पर जाते हैं और ये निकट्टू मर्द घर पे बैठ कर खाते हैं। काके का मतलब? हाय रब्बा, आपको काके का नहीं पता? बीबी जी, हम लोग अपने बच्चे को काके कहते हैं। हमारी जनानियां दिन भर बाजारों में फिर के भीख मांगती हैं, फूल बेचते हैं, चूड़ियां बेचते हैं, पिस्ते बादाम बेचकर कमाई करते हैं, और हमारी ये मर्द घर में बैठकर अपनी जनानियों का बच्चे का इंतजार करते हैं और उनकी मेहनत की कमाई जुए नशे और पता नहीं किस किस में उड़ा देते हैं, और इस छिए पे बैठ के ना पत्ते खेलते हैं। हम जनानियां सारा दिन मेहनत करके कार आकर फिर घर का काम भी करती हैं, और ये है हराम हमारी जनानियों की हड्डियां भी तोड़ते हैं। ये नाइंसाफी वाली बात नहीं है। ये हराम की जनी हमारी बुराई कर रही है। मुझे लगता है ये पर्ची वाली है जो इन झोपड़पट्टी वाले पे ना जिंदगी पर लिखने आई है। मारे को ये लगता है कि हमारी गीबत हो रही है, लेकिन मारे को अच्छा ना लगे ये, और मैं छोड़ूंगा ना इसे, मैं बता रहा हूँ मैं। रजिया, क्या हुआ? मुझे लग रहा है बाहर कोई है। आप यहाँ बैठो, मैं खुद ही देख कर आती हूँ। अभी इनकी तो ऐसी क्या है? हाँ? कोई काम वाम नहीं है क्या? तमाशा लगाया हुआ है? देख रजिया, मैंने साफ साफ बताया छोरी ने क्यों लेके आई है और तारा मकसद क्या है। तो तुझे इससे क्या है? मारी झोपड़ी है, हाँ? तुझे काहे की तकलीफ हो रही है? मैं किसी को भी लेकर आऊं, निभान है वो मेरी। देख काकू, तू ना अपनी हद में रह। मैं तारी नीयत ना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तू अपने इस बच्चे लफंगे दोस्त को लेकर दफा हो जाए यहाँ से, वरना तू भी मारे को बहुत अच्छी तरह जानता है। रजिया हूँ मैं, रजिया। दफा यहाँ से। अरे जाते कि नहीं जाते? देख लूंगा। अब चल यहाँ से। उड़ाया देख लूंगा वाला। रजिया, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने यहाँ आकर अपनी और तुम्हारी दोनों की जान खतरे में डाल दी है। ओह बीबी जी, नहीं होती किसी की जिंदगी बर्बाद, आप परेशान ना हो। आपकी तरफ किसी ने मैली नजर से भी देखा ना
तो रज़िया उनकी आंखें नोच लेगी। तुम फिक्र नहीं करो, बैठो बैठो, यहाँ बैठो, तुम आराम से बैठो अभी। अरे भाई, इस बेचारे को पहले अंदर तो आने दो, क्या उस बेचारे के पीछे पड़ गए हो? ज़ुब अंदर आओ, पहले आके बैठो। ये बच्चे भी ना तुम्हारी शादी के हवाले से इतने खुश हैं कि आपस में लड़ रहे हैं। बच्चे तो बड़ों की जुबान बोलते हैं। 24 घंटे उनके सामने मेरी शादी का जिक्र करोगी तो यही टिंडोरा पीटते रहेंगे ना। ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो बहन से? वो कब से तुम्हारा इंतजार करिए कि भाई आएगा तो सब मिलके खाना खाएंगे और मैं घर चली जाऊं फिर। और ये बच्चे वो कब से तुम्हारी राह देख रहे हैं, आते ही तुम उन पे बरस पड़े। रहने देना अम्मी, ज़ुब ऑफिस से थका हुआ आया है। ज़ुब एक काम करो, तुम हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ, बाकी बातें हम खाने की टेबल पे करेंगे। मुझे घर भी जाना है ना। हमें नहीं जाना, हमें मामू को मनाना है। हाँ मामा, जब तक मामू शादी के लिए प्रॉमिस नहीं करते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कर लेना मामू शादी प्लीज। हाँ मामू मान जाए, हमें मामी चाहिए। जब तक आप मानेंगे नहीं हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो तुम? ये कोई लैंग्वेज है? अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर छोड़कर आया करो। ये घर है, यहाँ बच्चे हैं। जा कहाँ रहे हो तुम? थोड़ी देर में खाना लगने वाला है, सबके साथ बैठ के खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है, मैं कमरे में जा रहा हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे प्लीज। क्या होता जा रहा है इसको? पहले तो ये बच्चों से इस लहजे में बात नहीं करता था, आज पता नहीं क्या करके आया है बाहर। इसका दिमाग खराब हो गया है। चला जाए यहाँ से, कहती हो चला जाए यहाँ से, निकल जा बेगैरत, हरामखोर, बदमाश। तूने हमारी मेहमान को मेरी नजर से देखने की कोशिश की है। यार तुझे अपने हाथों से नोच के कहाँ जाऊंगी? तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं तेरे को जान से मार दूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, जान से मार दूंगी। तेरी हवस परस्ती को ना मैं बहुत अच्छी तरह जानू। तूने मेरी झोपड़ी में घुसने की कोशिश कैसे की? कैसे की? कैसे की? निकल यहाँ से, निकल। फारूक को ना अपने पैरों से ही रान डालूंगी। हराम की औलाद, सांप की नस्ल, तूने फिर मेरे घर में घुसने की कोशिश की है। तो तुम्हें जान से मार के ना आज ये किस्सा ही तमाम कर दोगे। निकल जाए ऐसे, दफा हो जा। छोड़ रजिया, इतना काफी बहुत छोड़। इसको अगर सबक मिल गया होता ना तो फिर ये ऐसी जुर्रत कभी भी नहीं करता। ये आज इसने फिर मेरी झोपड़ी में घुसने की कोशिश की है। पहले भी मैंने इसको मारा, पहले भी मैंने इसको मारा है।
दफा जा, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। चला जा, चला जा। देख रज्जू, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। चल यहाँ से। साला छोड़ेगा नहीं, मारे को नहीं छोड़ेगा तेरी तुम्हें। चल, तुम लोग तमाशा देखते हो खड़े होकर, कोई उसको कुछ नहीं बोलता, डरते हो उसे। जवाबुद्दीन, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। जवाबुद्दीन, मुझे बचा लो, मेरे पास आओ, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, तुमने मुझसे निकाह किया है। जवाबुद्दीन, तुम मुझे कहाँ छोड़ के चले गए? मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो जवाबुद्दीन, क्यों छोड़ के चले गए मुझे? जवाबुद्दीन, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो जवाबुद्दीन। कैसे रहने तुम लोगों के पीछे? छोड़ो बीबी जी, यहाँ तो ये सब कुछ चलता ही रहता है। ऐसे कैसे चलता है यहाँ सब कुछ? तुम्हारे बच्चे का बाप कहाँ है? मेरे बच्चे का कोई बाप वाप नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारे बच्चे का कोई बाप वाप नहीं है? तो आप समझ कर क्या करोगी बीबी जी? इस बच्चे का जो बाप था ना, वो हमारे को जुए में हार गया। जुए में हार गया? हाँ बीबी, यहाँ के मर्दों को ना बड़ी बुरी लत लगी ये जुए की। उनके पास जब खेलने को कुछ नहीं होता है ना, तो वो अपनी जनानी को जुए में हार देते हैं। ये जो कासू आया था ना आपके पीछे, मेरा खामिंदी ना उसके साथ जुआ खेलते हुए मारे को हार गया था। उसने बड़ा शोर मचाया कि ये हमारी मिल्कियत होवे। मैंने भी सबके सामने उसको ठेंगा दिखा दिया और अपनी झोपड़ी से बाहर निकाल दिया, और साथ साथ अपने खामिन को भी। उसके बाद फिर मैंने उनको घुसने नहीं दिया अपनी झोपड़ी में। ये जो हमारे मर्द होते हैं ना, ये आप लोगों के मर्दों जैसे नहीं होते, नहीं होते। पहले बेटी बनकर बाप के लिए भीख मांगो, फिर औरत बन के खाविन के लिए भिखारन बन जाओ। मेहनत मजदूरी करो, बच्चे पैदा करो, और ये लोग मुफ्त की रोटी तोड़ते और अपनी खुशी के लिए हमारे को जुए में हार भी देते हैं। ऐसे मर्द से अलग ही रहना अच्छा होता है बीबी, उसके बगैर ही जिंदगी गुजार जाती है। रजिया, मुझे यहाँ से जाना होगा, यहाँ मेरी जिंदगी खतरे में है। आप इतनी रात को कहाँ जाओगी? मैं कहीं भी चली जाऊंगी रजिया, यहाँ पे मेरी इज्जत और जिंदगी दोनों महफूज नहीं है। बीबी, तुम्हारा इस वक्त जाना ठीक नहीं है। मैं कह रही हूँ, अब वो बदमाश यहाँ कभी भी नहीं आएगा। अगर कोई आया ना, उसको हमारी लाश पे से गुजरना पड़ेगा। तुम आराम से यहाँ बैठ जाओ बीबी, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। मैं यहाँ दरवाजे पे बैठती हूँ, जो भी आएगा ना मैं उसको डंडा मार के सर फोड़ दूंगी। अरे पे भरोसा करो बीबी, इतनी रात को ना जाओ, बैठो आराम से यहाँ बैठो, कोई नहीं आएगा अब यहाँ पर। जो भी आएगा ना, रजिया उसको मार मार के बुरकस निकाल देगी। बैठ जाओ, अब मैं यहाँ बैठूंगी।
माई बीबी जी, माफ करना, जरा सुबह सुबह आंख लग गई थी, पर आप तो अभी तक जाग रही हो। मैंने कहा भी था कि आप सो जाओ, मैं बाहर पहरा दे रही हूँ। मेरी आंख नहीं लगी। बीबी, मैंने आपसे कितनी बारी पूछा है, पर आपने अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। कम से कम इस दाग के बारे में तो बता दो ना कि ये क्या है। जिस तरह तुम्हारा शौहर तुम्हें जुए में हार गया, उसी तरह मेरा शौहर शादी के पहले दिन ही मुझे ये दाग देकर हमेशा के लिए दूर चला गया मुझसे। ओ बीबी जी, तुमने ना बहुत ही कमीने आदमी से प्यार रचाया है। रजिया, उसे गाली मत देना, किसी और के मुंह से उसके लिए कुछ नहीं सुन सकती। और अब इससे ज्यादा मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। सुनो, तुम्हारे पास तुम्हारा कोई पुराना सा जोड़ा होगा। मैं ये शादी के लिबास में जाऊंगी, बिला वजह लोगों की नजरों में आऊंगी। पर मारे कपड़े? पर बीबी जी, मारे कपड़े आपके काबिल कहाँ हैं? अरे हाँ, याद आया, वो बंगले वाली मैडम है ना, उसने अपना एक नया जोड़ा मुझे दिया था। और मैं भी कारण हूँ ना, ऐसे कीमती कपड़े तो नहीं पहन सकती। वो मैं आपको दे देती हूँ, ठीक है? 1 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये लो बीबी, ये वाला जोड़ा है। शुक्रिया। आप इत्मीनान से पहन लो, मैं बाहर हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ कि यहीं खड़े खड़े उसे 3 बार तलाक दे दूं और उसे आजाद कर दूं, ताकि ये टेंशन तो खत्म हो। मुझे क्या हो रहा है? क्यों बार बार मेरा सर चकरा रहा है? अल्लाह मेरी मदद करना, बेहोश ना हो जाऊं कहीं। जो कदम दूर थे, जो कदम दूर थे, रजिया, रजिया। जी बीबी। बीबी जी, मैं तो समझी थी आप खाली शादी के जोड़े में खूबसूरत लगती हो, पर आप तो इस जोड़े में भी बहुत चमक रही हो, कसम से बीबी जी। अल्लाह ने आपको ना बड़ा ही हुस्न दिया है। कोई 21 बारी आपको देखे ना तो बस देखता ही रह जाए। लानत हो उस मत पे जिसने आप जैसी को छोड़ दिया। मेरे मुंह में खाक, आप तो उसकी बुराई सुन ही नहीं सकती ना। लो, ये जोड़ा तुम रख लो। मैं इस जोड़े का क्या करूंगी बीबी? हो सकता है तुम्हें जिंदगी में कोई ऐसा मर्द मिले जिससे तुम शादी कर लो, ताकि वो बीमारी को अलग से जुए में हारते। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते रजिया, हो सकता है कोई अच्छा भी हो। अच्छा, अगर सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ना, तो आपका मर्द भी आपको ये दाग लगाकर छोड़कर नहीं चला जाता। छोड़े बेबी, मारी जुबान फिर फिसल गई। ये जोड़ा तुम मेरी निशानी समझकर रख लो। आप दिल से दे रही हो ना, तो 100 बिस्मिल्लाह। मैं ना इसे हमेशा अपने पास संभाल के रखूंगी। चलो, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे? अभी तो मैंने आपके लिए चाय नाश्ता बनाना है। आपने रात से कुछ भी नहीं खाया। मुझे भी भूख नहीं है,
मैं निकलती हूँ बस। अच्छा, पर आप जाएंगी कहाँ बीबी? वो तो मैं निकलूंगी तो पता लगेगा कहाँ जाऊंगी। अच्छा बीबी, फिर आप ये पैसे रख लो। ये वही पैसे जो कल आपने मारे को दिए थे। आपके तो सारे पैसे लुट गए ना, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। रजिया, ये पैसे मैंने तुम्हें दिए, ये मैं नहीं दे सकती। देखिए बीबी, मैंने आपके कहने पे ना आपका ये जोड़ा ले लिया। बाप ये पैसे नहीं लोगी ना, तुम्हारे को बहुत दुख होगा। रख लो। मैंने सुना था भिखारन सिर्फ लेना जानती है। तुम पहली भिखारन हो जो देना भी जानती है। तुम्हारा दिल वाकई बहुत बड़ा है। तुम मुझे बहुत याद आओगी रसिया। आप भी बहुत अच्छी हो, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। कल रात वो मेरे ख्वाब में आकर मुझसे मदद मांग रही थी। मैं उसे देख नहीं पाया। एक तारीख कमरे में से आवाज दे रही थी, मैं उसकी तरफ बढ़ भी नहीं पाया। सारी रात ख्वाब में आके मदद मांगती रही और मैं सो नहीं पाया यार। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तू उसके लिए टेंस हो रहा है जो रात भर तेरे ख्वाबों में आई। मैं तो समझा था तू उसे भूल चुका होगा। यार मैं तो सोच रहा हूं कि यहीं खड़े खड़े उसे 3 बार तलाक दे दूं और उसे आजाद कर दूं ताकि ये टेंशन तो खत्म हो। ठीक है, दे दे 3 दफा तलाक, किससे ही पाक हो। वैसे भी तू मर्द है, दे सकता है। अच्छा रिलैक्स, हाइपर क्यों हो रहा है? वैसे भी वो खो चुकी है, इसलिए मैं सोच रहा था कि निकाह खत्म कर दूं ताकि मेरे सर से बोझ तो उतरे। फॉर योर इंफॉर्मेशन, अगर तू अपनी बीवी को तलाक देना चाहता है तो उसके लिए तेरी बीवी की मौजूदगी बहुत जरूरी है। और अगर रिटर्न वर्क में भी तू उसे तलाक देता है तो जरूरी है कि वो तहरीर उसकी नजरों के सामने से गुजरे। और अगर वो जाहिल है तो वो तहरीर उसे कोई पढ़ के सुनाए। तलाक के लिए बीवी की मौजूदगी बहुत जरूरी है। और अगर तू इस 4 दीवारी को सुनाता है तो तुझसे बड़ा इडियट कोई है। और ये 3 दफा तलाक दे देना बिल्कुल सही नहीं है। अंडरस्टैंड? हाँ तो क्या करूं मैं? वो मिल भी तो नहीं रही। जाने इस वक्त शहर में कहां भटक रही होगी वो। एक मोड़ पर तन्हाई थी, हर कदम साथ किसी याद की परछाई थी। जिंदगी दर्द में डूबी तो ये जाना हमने नहीं, मैं तुम्हें खत्म नहीं होने दूंगी। तुम सुहाबुद्दीन की आखिरी निशानी। मैं तुम्हें खनच खनच कर और गहरा कर दूंगी।
वो थी, मैं तुम्हें भी खोजूंगी, शहर के कोने कोने में तलाश करूंगी। तुम निकाह के 2 बोल भूलकर मुझे भूल चुके होगे, पर वो बोल मेरी जिंदगी के एहसास है। मैं हर हाल में उनकी पासदारी करूंगी। मुझे क्या हो रहा है? क्यों बार बार मेरा सर चकरा रहा है? अल्लाह मेरी मदद करना, बेहोश ना हो जाऊं कहीं। भाई साहब जल्दी से किसी हॉस्पिटल ले जाएंगे, मेरी तबीयत ठीक नहीं। जी आ जाए। मैडम यहीं पे आके एक क्लिनिक है डॉक्टर सलमान साहब का, कहें तो वहीं ले चलूं आपको। मैडम ठीक तो है मैडम? ये तो बेहोश हो गई यार। इतनी हसीन, इतनी दिलकश और चेहरे पर इतनी प्यारी मासूमियत। ये लो, अब इनमें से कोई लड़की पसंद कर लो, कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से देखो। क्या? तो कदम दूर थे, तो कदम दूर थे। अब तू कब तक इस तरह टहलता रहेगा? बैठ जा आराम से। नहीं बैठ सकता यार, नहीं बैठ सकता मैं आराम से। जो जो उसके बारे में सोचता हूं मेरी टेंशन बढ़ती जाती है। चल यार दोबारा से ढूंढते हैं। यार मुझे नहीं लगता कि इस तरह हम उसे ढूंढ पाएंगे। हो सकता है हमें वो कहीं मिल जाए यार। इस ऑफिस से तो बाहर निकलो, काम मुझसे हो नहीं रहा, उल्टा घुटन हो रही है मुझे यहां। तू उसे पहचान नहीं पाएगा। अगर तू उसके सामने गया तो क्या वो तुझे पहचान लेगी? नहीं, मुझे लगता है उसने अभी मेरी शक्ल नहीं देखी। लेकिन उसने तेरी आवाज सुनी भी और वो तेरी आवाज फौरन पहचान ली। यार मुझे शदीद फ्लू हुआ था, मेरी आवाज बैठी भी थी, बहुत मुश्किल से ठीक हुई है। और वो उस आवाज को तो पहचान लेगी, लेकिन इस आवाज को कैसे पहचानेगी? वैसे भी हम मेरी आवाज रिकॉर्ड करवा के रात चलती लड़कियों से पूछने वाले तो है नहीं जो तुम आवाज की बात कर रहे हो। अरे यार ऐसे ही पूछ रहा था, खैर छोड़, आजा। मुझे याद आ रहा है, उसके कजन ने कहा था कि उसने उसकी तस्वीर मेरे घर पे भिजवाई थी, यानी उसकी तस्वीर इस वक्त मेरे घर पे पड़ी हुई है। That's good. फोटो की मदद से तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं, और अब ये वाहिद रास्ता है हमारे पास। चलो निकलते हैं। इतनी हसीन, इतनी दिलकश
और चेहरे पर इतनी प्यारी मासूमियत। वाकई कुछ लोगों को अल्लाह इस कदर हुस्न पे बख्श देता है कि उनसे नजर ही नहीं हटती। पर ये परी सी लड़की है कौन? नहीं नर्स, फिलहाल ये सो रही हैं, इन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वैसे भी शी इज ओके। थैंक यू। मामा, 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 मुझे पिक्चर्स चाहिए। ये क्या मजाक है? घर में आते हैं तो पहले बड़ों को सलाम किया जाता है। अब क्या तुम घर के आदाब भी भूल गए हो? आई एम सॉरी। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। अस्सलाम वालेकुम मामा। मामा मुझे पिक्चर्स चाहिए फौरन। सलाम का जवाब लेना भी जरूरी होता है। खैर छोड़ो, कौन सी तस्वीरें मांग रहे हो तुम? वही जो आपने मेरी शादी के लिए इकट्ठी करके रखी हैं। अच्छा, तो तुम शादी के लिए राजी हो गए हो क्या? मामा अभी मुझे सिर्फ वो पिक्चर्स चाहिए, अभी के अभी फौरन प्लीज। अच्छा अच्छा, अभी ला देती हूँ, मेरे पास रखी हैं सब। ये लो, अब इनमें से कोई लड़की पसंद कर लो। कोई जल्दी नहीं है, इत्मीनान से देखो। थैंक यू। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है बहू। मेरा ख्याल है कि उसे हमारी फिक्रमंदी का एहसास हो गया है। बस बात तय करना बाकी। फिक्र न करो, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। मामा, इनमें से उस लड़की की तस्वीर कौन सी है? किस लड़की की? सॉरी, एक्चुअली मुझे इन सब लड़कियों का बायोडाटा चाहिए। क्या मतलब? इनके नाम, एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन मिल सके। लेकिन मैं तो सिर्फ एक दो लड़कियों को जानती हूँ, बाकी तफसील तो शगुफ्ता को पता है जो रिश्ता करवाती हैं। और उनसे तो कहा था जब कोई लड़की पसंद आ जाएगी तब हम उसके घर वालों के बारे में पूछेंगे, तब रिश्ता हम देंगे। मामा आप प्लीज शगुफ्ता को फोन करके इनकी डिटेल्स ले लें प्लीज। तुम पहले पसंद तो करो इनमें से कोई लड़की, तभी तो उसके घर वालों के बारे में पूछ। मैं पसंद करने के लिए नहीं पूछ रहा। तो फिर क्यों पूछ रहे हो? Oh God, दादा जान, जरूरी तो नहीं है कि मैं सिर्फ शादी के लिए पूछ रहा हूँ, कोई और काम भी तो हो सकता है। एक्चुअली मुझे अपनी कंपनी का एक प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए एक टिपिकल फेस की मॉडल चाहिए थी, इसलिए पूछ रहा हूँ। ये शरीफ घरानों की लड़कियों की तस्वीरें तुम्हारे ऑफिस के मॉडल के लिए कोई वाहियात, इनमें से कोई लड़की नहीं मॉडल बन सकती तुम्हारा। मैं तो समझी थी कि ये शादी के लिए राजी हो रहे। मैंने उठा के फराह को इत्तला कर दी और वो खुशी के मारे बच्चों समेत पहुंचने वाली है। फराह को फोन करने की क्या जरूरत थी? क्या वाकई इस घर में मेरी शादी के अलावा और कोई काम है भी या नहीं? इस घर में सबसे बड़ा काम तुम्हारी शादी है, बाकी अल्लाह का फजल है, यहाँ सब ठीक ठाक है। ठीक है, आप लोग मेरी शादी की फिक्र करते रहे, लेकिन जिन प्रॉब्लम्स को मैं फेस कर रहा हूं छोड़े। अरे क्या हो गया इसको, तुम्हारी समझ में आ रहा है? हाँ? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, लगता है कहीं ये पागल ही ना हो जाए।
How are you feeling now? बेटर। चले, खुदा का लाख लाख शुक्र है, कम से कम आंख खोलने के बाद आपने ये तो नहीं पूछा मैं कहाँ हूं, वरना काफी फिल्मी सीन हो जाता। मैं यहाँ कैसे आई? ये ले, कर ली ना फिल्मी बात। मोहतरमा, आप मेरे क्लिनिक के बाहर एक टैक्सी में बेहोश पड़ी थी। लकीली घर और क्लिनिक बिल्कुल साथ है, इसलिए हमने आपको देख लिया और यहाँ घर मिले है। एक्चुअली मैं आपका डिटेल से चेकअप करना चाहता हूँ। आपने बेहोशी में मेरा चेकअप किया? नो प्लीज, अब परेशान होने की कोई बात नहीं, मैं ऐसी हिमाकत कभी नहीं करता। और वैसे भी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स इंपेरेटिव कि पहले पेशेंट को होश में लाना होता है। आप मुतमईन रहिए। थैंक यू। मेरी वजह से परेशानी हुई आपको? नॉट एट ऑल। आप प्लीज रिलैक्स करें, मैं आपके लिए नाश्ता बोल कर आता हूँ, फिर हम डिस्कस कर लेते हैं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। देखिए, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं। जब मैंने आपका सरसरी सा मुआयना किया तो पता चला कि आप पिछले 24 घंटों से भूखी हैं। ऐसा भी तना का शिकार भी हैं और शायद 2 दिनों से सोई नहीं, इसलिए टैक्सी में बेहोश हो गई। कल रात मैंने ये ग्लूकोज की ड्रिप तो चढ़ा दी थी, जो एक मुकम्मल डाइट होती है, पर वो कल रात की बात है। मतलब मैं? जी हाँ, मतलब आप कल बेहोश हुई थी और आज दूसरा दिन है। मैं रात भर यही थी? जी हाँ। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं मेरी वजह से आपकी फैमिली, आई मीन आपकी वाइफ को भी कितनी प्रॉब्लम हुई होगी। जी, अभी तक तो बेगम साहिबा की वबा से कतन महफूज हूं। मैं चलती हूँ फिर। अरे ये आप कहाँ जा रही हैं? देखिए प्लीज उठिए मत, रिलैक्स प्लीज। देखिए मेरी, बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं। देखिए आप बैठ जाएं। देख रही हैं आप की हालत कितनी कमजोर है। प्लीज देखिए, उठने की। और ये क्या करें आप बैंडेज क्यों उतार रही हैं? जख्म में इंफेक्शन हो जाएगा। इस जख्म को अभी ठीक नहीं होना चाहिए। देखिए प्लीज मेरी बात मानिए, प्लीज एज ए प्रोफेशनल, एज ए डॉक्टर मेरी डिसीजन रिस्पेक्ट करें और प्लीज आपकी हालत वाकई बहुत नाजुक है, प्लीज लेट जाएं। देखिए, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। बेहोशी की हालत में यहाँ पे रहना ठीक था, पर होश में आने के बाद यहाँ आपके साथ अकेले घर में रहना मुनासिब नहीं है। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपसे कहा था प्लीज बैठ जाएं। देखिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, बाकी आप यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। मैंने कहा तो था कि क्लिनिक और घर बिल्कुल साथ साथ है। यहाँ बहुत फीमेल स्टाफ आती जाती है। इनफैक्ट नर्स अभी अभी आपको अटेंड कर रही थी। ये देखिए, नर्स आ गई। गुड मॉर्निंग सिस्टर। देखिए, प्लीज आप देखिए, प्लीज लेट जाएं। तुम लंदन से कब आई? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? तुमने मुझे रिफ्यूज करके वापस भिजवाया, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ नहीं आ सकती। मुस्कुराते हुए आप इतनी खूबसूरत लगेंगी, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब प्लीज इसी तरह मुस्कुराते रहिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसे बचा लो। नहीं दादा जान, आप क्या कर रहे हैं ये? प्लीज हाथ जोड़कर मुझे शर्मिंदा मत करें। जो कदम दूर थे, जो कदम दूर थे,